देवेंद्र भराना जी, आप फरीदाबाद के मेयर रह चुके हैं और हाल में आपने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आपने बताया था कि ये अनंतपुर के पास महिपाल ग्रीन वैली में अवैध खनन हो रहा है। तो क्या मामला है? आज तो उस पर शायद एफआईआर भी दर्ज हो गई है जो है। जी हाँ, बिल्कुल। महिपाल वडाना के ऊपर कुछ धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है थाना सूरजकुंड के अंदर। ये मामला मैंने 8 तारीख को उठाया था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर महिपाल ग्रीन वैली के अंदर इलीगल माइनिंग की जा रही थी। और ये बड़े शर्म की बात है। वैसे आदमी इस उम्र के इस पड़ाव में, जब आदमी को इस उम्र में भगवान का नाम लेना चाहिए, राम का नाम जपना चाहिए। ये महिपाल वडाना 85 साल की इसकी उम्र है और ये पत्थर चोरी और बजरी चोरी के ऐसे कामों में लिप्त है। अभी मैंने कल माइनिंग डिपार्टमेंट में भी शिकायत दी थी, उसी के आधार पर ये मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है। हमारे एक सीनियर एडवोकेट हैं LN परासर जी, उन्होंने भी इस मामले को बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था, इस मामले को उठाया था। उनकी कार्रवाई और हमारी शिकायतें, हमारी मेहनत जो रंग लाई है, लेकिन अभी भी हम इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अच्छा। जो FIR दर्ज हुई है, कमी क्या है उसमें जो? देखिए, कमी ये है कि खाली FIR दर्ज करने से मामला नहीं पूरा होता है। इसमें अभी इनको इसमें से रिकवरी इसकी पैमाइश करनी चाहिए। कितनी पत्थर और कितनी बजरी यहाँ से चोरी हुई है, उसका सारा लेखा जोखा आपका कहना है जो जिस जेसीबी से पत्थर निकाले और जेसीबी बरामद की जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे सिर्फ एक जेसीबी नहीं, कई जेसीबी चलती थी, कई डंपर वहाँ पे चलते थे। मेरे पास उन सारे डंपरों के और जेसीबी मालिक का नाम भी है, डंपरों के नंबर भी हैं, मैं वो भी दे सकता हूँ। लेकिन ये काम माइनिंग वालों का है। माइनिंग वालों को पता लगाना चाहिए कि ये माल बेच भी कहाँ रहे हैं, क्योंकि वो भी मतलब जो जिसने माल खरीदा होगा पत्थर चोरी का, वो भी गुनाहगार है। चोरी का सामान खरीदना और चोरी करना बराबर दो जुर्म बनता है। तो ये इन्होंने अभी आधी अधूरी कार्रवाई की है। इसमें इनको अभी तो इसमें अगर ये करते हैं माइनिंग वाले तो ठीक है, वरना मैं NGT में जाऊंगा और रिकवरी का दावा डालूंगा। अच्छा। क्योंकि सरासर ये करोड़ों रुपए की जो सरकार को राजस्व का नुकसान है, सरकार को यहाँ से जितना मटेरियल निकाला गया है उसकी कॉस्ट प्लस इस पे पेनल्टी, वो इन पे डाल करके इनसे रिकवरी करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि महिपाल वडाना जो अपने आप को ये कहता है कि मैं तो मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के अपने काम करवा लेता हूँ। अच्छा। तो ये इसमें कोई शक भी नहीं है कि यहाँ के तमाम अधिकारियों से मिले हुए। मैंने कल भी आपके चैनल के थ्रू ये बात कही थी कि दयालबाग कॉलोनी में एक पुलिस अधिकारी है जो इसके उल्टे सीधे कामों में इसकी मदद करता है। अच्छा। लेकिन अब वो दयालबाग कॉलोनी चौकी में नहीं है, वो वापस अणखीर चौकी में आ चुका है और वो इस मामले को पूरे तरीके से रफा दफा करने की कोशिश करेगा, इसकी गिरफ्तारी करने से रोक लगाएगा। अच्छा। वो सारी सेटलमेंट बिठाने की कोशिश करेगा और ये इसको गिरफ्तार, इसको मौका देंगे पूरा कि इसके बाहर से बाहर जमानत हो जाए, अग्रिम जमानत मिल जाए। ये जो महिपाल ग्रीन वैली है, इसमें जो अभी पत्थर खनन हुआ है, क्या यही अवैध है कि कुछ और उसमें अंदर अवैध है? जो देखिए, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये कई सालों से यहाँ पे अवैध खनन कर रहा है और अवैध खनन करके इसके नीचे एक बहुत बड़ी कोठी, आलीशान कोठी, महलनुमा कोठी बनी हुई है। अच्छा। और वहीं एक नरेंद्र जो इसका बेटा है, नरेंद्र भडाना, उसकी भी एक कोठी बनी हुई है। ये क्या काम करते हैं कि वहाँ तमाम पहाड़ी को प्लेन करके, अच्छा, गड्ढा खोद के बजरी और पत्थर निकालते हैं। उसके बाद में, क्योंकि पत्थर का जो बजरी और पत्थर का जो डंपर जाता है वो 20 से 25 हजार रुपये का बिकता है। अच्छा। ये क्या काम करते हैं कि बजरी वहां से निकाल करके बहुत गहराई तक और फिर उसमें 2000 रुपये का मट्टी का ट्रक आता है। अच्छा। तो ये बजरी निकाल करके उसमें मट्टी भर देते हैं, जिससे एक तो सबूत मिटाए जा सके कि यहाँ पे खनन नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा। ये मट्टी पड़ी हुई है। तो ये 2000 रुपये खर्च करके 25,000 रुपये अपनी जेब में डालते हैं और उसके बाद में फिर वहाँ पे आलीशान कोठियाँ, फार्म हाउस और शादी ब्याह के लिए बैंकेट लॉन तैयार करते हैं। इसके एक ही फार्म हाउस के अंदर 3 बैंकेट लॉन है, जो एक इसके बेटे नरेंद्र का है और 2 इसके अपने खुद के हैं। तो वहाँ पे इसकी बिल्डिंग भी अवैध बनी हुई है। 2013 में नगर निगम ने इसका ये फार्म हाउस पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। हालांकि देखा जाए तो किसी का फार्म हाउस टूट जाए तो उसे दुख होता है, लेकिन महिपाल वडाना ने तो उसमें भी अपना फायदा कर लिया। अच्छा। फिर दोबारा से इलीगल माइनिंग की, पत्थरें निकाले, लेबलिंग की और अब 2 फार्म हाउस उसके अंदर बना लिए।
मतलब महिपाल ग्रीन वैली में 3 फार्म हाउस बता रहे हैं आप जो? इस वक्त महिपाल ग्रीन वैली में 3 फार्म हाउसेज है। पर डे कितनी बुकिंग होती होगी जो? देखिए, इसकी जो बुकिंग है ये महीने की 7 या 8 बुकिंग लेता है। अच्छा। बुकिंग हो ना हो उससे से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये 7-8 बुकिंग महीने की लेता है। कितने पर डे कितनी बुकिंग होती है, कितने की लगभग? ये तो मेरे को पता नहीं कि ये पार्टी से कितने लेता है, लेकिन इसको 7-8 लाख रुपए महीना मिलता है। अच्छा। फंक्शन हो ना हो। तो आप क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम ये चाहते हैं, मेरा सीधा सा जो सरकार से एक सवाल है, ये डिमांड है, मांग है मेरी, कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरे तरीके से करनी चाहिए, सुचारू रूप से करनी चाहिए। जो इसने यहाँ से मटेरियल बेचा है आज तक, उसकी मेजरमेंट की जाए और यहाँ से कितने क्यूबिक मीटर या कितना इसमें से बजरी और पत्थर निकाला गया है, उस पत्थर की चोरी की भी धारा उसके केस के FIR के अंदर जोड़ी जाए। अच्छा। और इससे रिकवरी की जाए। आज तक जितने भी करोड़ का इसने माल यहाँ से चोरी किया है, और अगर ये प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो मैं आपको ये बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं NGT में हर हालत में जाऊंगा। तो और तमाम दोषी अधिकारियों को भी पार्टी बनाऊं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं अधिकारियों को, या तो इस पे तुरंत कार्रवाई कर रहे, या देवेंद्र दबाव में आने वाला नहीं है, कितना भी दबाव डाल लेना। नहीं, आप शहर के मेयर रह चुके हैं। हाँ जी। आपका भी दावा है कि अरावली पे अवैध खनन जारी है और यहाँ भी कई और जगह? देखिए, मैं बताऊं आपको, अरावली के अंदर खाली महिपाल ग्रीन वैली के अंदर अवैध खनन नहीं हो रहा है, अरावली में, सारी अरावली में अवैध खनन हो रहा है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्मेवारी है अवैध खनन को रोकने की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि पहले ऊपर से पेड़ हटाए जाते हैं, मट्टी हटाई जाती है, उसके बाद ये खनन निकलता है अंदर से, जो खनिज है वो तब निकलता है। अच्छा। तो पहले पेड़ काटे जाते हैं तो फॉरेस्ट की जिम्मेवारी बनती है, उसके बाद में खनन जो खनिज जो निकलता है उसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है, और इस काम को रोकने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। जब ये तीनों मिल करके किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तब जाकर के अवैध खनन या अवैध निर्माण होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रोक लगा रखा है ऐसे खनन को, ऐसे निर्माण को, तरीके से बैन किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अपने ठेंगे पे रखते हैं, नाम के लिए एक छोटी मोटी FIR दर्ज कर देते हैं, छोटी मोटी धारा लगा करके, उसमें आदमी अग्रिम जमानत ले लेता है और बाद में कुछ भी नहीं मिलता, बाद में फिर अपना खेल जारी रखता है, बाद में दोबारा से खेल जारी रखते हैं अपना। ये इसी बात का फायदा ये महिपाल उठाता आ रहा है। महिपाल के आप थाना सूरजकुंड से रिकॉर्ड निकलवा करके देख लो, इसके खिलाफ पहले भी माइनिंग के और फॉरेस्ट के मुकदमे दर्ज है। ठीक है।